नमस्कार बच्चों हमने मैथ्स का 4th चैप्टर शुरू किया हुआ है, द्विघाती समीकरण वाला। तो एक्सरसाइज 4.2 हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया। उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या निकाला है, मूल निकाले थे गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि मतलब मध्यपद तोड़कर। वो विधि मैं आपको 8th में भी करवाई थी और 9th में भी करवा दी, और अब 10th में भी है। अब आ गए स्टेटमेंट क्वेश्चंस। पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, ये भी गुणनखंड विधि द्वारा ही करेंगे, लेकिन पहले हम समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण कैसे बनेगा? माना हमने पहली संख्या है x, तो दोनों का योग 27 है। दूसरी कितनी हो गई? ऑब्वियसली मान लो x + y है, दोनों का योग 27 है, तो y कितनी हो गई? 27 - x, यानी कि दूसरी संख्या आ गई 27 - x। ये देखिए दूसरी 27 - x आ गई। अब हमें शर्त क्या दे रखी है? शर्त दे रखी है कि इन दोनों का गुणनफल 182 है। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को गुणा कर दिया, x को भी और 27 - x को भी। 27 - x को ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 182। अब x अंदर जाके 27 से भी गुणा हो रहा है और x से भी गुणा हो गया। यह आ गया 27x - x² इक्वल टू 182। माइनस x² आगे आ गया और ये प्लस 27x दूसरे नंबर में लिख दिया, और 182 इधर आके क्या हो गया? -182 इक्वल टू 0, यानी कि 182 को हम इधर ले आए। हम इसको घटते क्रम में लिख रहे हैं, सबसे बड़ा घात को सबसे पहले लिख रहे हैं। अब a क्या आ गया हमारा? -1, b क्या आ गया 27, और c क्या आ गया -182। ठीक है बच्चों, -182 आ गया। अब हमें मध्यपद कैसे तोड़ना होता है? a और c को गुणा करेंगे, -1 और -182 को गुणा करो, कितना आ गया? 182 प्लस 182 आ गया, प्लस 182 आ गया ये। अब हमें अब मध्यपद इस प्रकार तोड़ना है कि इसकी जमा या घटा तो 27 ही आए, लेकिन गुणा आए इन दो a और c की गुणा के बराबर, यानी कि 182 के बराबर आए। हम क्या करेंगे, अब इसको सरल बनाने के लिए हमें किन टुकड़ों में करना है इसको? हम 182 के भाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। 2 से भाग के 91 आ गया, फिर 7 से भाग होगा 13 आ गया, 13 एकम 13, ये आ गया 2, 7 और 13। अब हमें इन टुकड़ों को देख के पता चल रहा है कि हम 14 और 13 टुकड़े, 14 और 13 ले लें। 2 सत्ते 14, 14 और 13 ले लें। अब देखो 14 और 13 ले लिया हमने, 14 और 13 ले लिया।